देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। अब आप सोचिए, तहखाने में, मस्जिद के तहखाने में नीचे हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही थी। दूसरा, 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मस्जिद को बनाने के लिए प्राचीन मंदिर के ही खंभों का इस्तेमाल हुआ और इस दौरान खंभों पर अंकित नक्काशी को भी मिटाने की कोशिश की गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, एएसआई ने, मस्जिद से कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर होने का प्रमाण पेश करते हैं और इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामुक्ति मंडप जैसे शब्द लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर का ही अवशेष है जिसे मुगलों ने ध्वस्त न करके मस्जिद में ही सम्मिलित कर लिया था, मस्जिद में ही मिला लिया था। और पांचवा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे से पता चलता है कि इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और ये मस्जिद प्राचीन मंदिर के मलबे से ही बनाई गई थी। तो प्राचीन मंदिर को पहले ध्वस्त किया, उसी के मलबे से मस्जिद बना दी, कई जगह पर उसी मंदिर के खंभों को दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिया गया। इसलिए हमें लगता है कि अयोध्या के बाद अब जब एएसआई के सर्वेक्षण से यह साबित हो गया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तब हमारे देश के मुस्लिम पक्षकारों को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वो इतिहास में मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण को एक बड़ी गलती मानकर इस गलती को सुधारने के लिए अब तैयार हैं और उन्हें भाईचारा दिखाते हुए ज्ञानवापी की जमीन जहां मंदिर निकला है, उस जमीन को, उस स्थान को हिंदुओं को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। ये एक अवसर मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में भी मिला था। अगर अयोध्या में जब ये विवाद हुआ था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, उस समय भी अगर मुस्लिम पक्षकार इस अवसर का फायदा उठाते और कहते क्योंकि ये हिंदुओं के भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उनका इससे विशेष लगाव है, हिंदुओं के लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, जबकि मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक मस्जिद थी और ऐसी मस्जिद जिसका वो इस्तेमाल भी नहीं करते थे, जहां वो नमाज भी नहीं अदा करते थे, जिसे उन्होंने खंडर की तरह छोड़ा हुआ था, उनके लिए ये एक सिर्फ प्रॉपर्टी थी, एक वो भी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अगर मुस्लिम पक्षकार चाहते तो इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वो छोड़ सकते थे हिंदुओं के लिए। और आप देखते उसके बाद वर्षों तक हमारे देश में जितना खून बहा है, जितने दंगे हुए हैं, जो नफरत फैली है उसके नाम पर, जो उसके नाम पर लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जो उसके नाम पर वोट बैंक तैयार किए गए हैं, जो उसके नाम पर दोनों संप्रदायों को लड़ाने की कोशिश की गई है, उसके नाम पर न जाने कितने दोनों संप्रदायों के नए नए ठेकेदार पैदा हुए हैं, ये सब कुछ ना हुआ होता। अब मुस्लिम पक्षकारों के पास ये दूसरा ऐसा अवसर आया है जिसे हम कहेंगे कि बहुत बड़ा मौका उन्हें मिला है, जब वो उस पुरानी गलती को जो उन्होंने अयोध्या में की थी उसे सुधार सकते हैं। और एएसआई के ये सबूत मिलने के बाद ये बात तो पक्की है कि जब अदालत में ये मामला चलेगा, अदालत भी वही फैसला सुनाएगी जो अयोध्या के मामले में अदालत ने सुनाया था, क्योंकि सबूत हैं सामने और सबूत झूठ नहीं बोलते। ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों को ये चाहिए कि वो इस अवसर का फायदा उठाएं और हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे की एक नई परंपरा और एक नई मिसाल वो कायम करें और स्वेच्छा से ये कह दें कि भाई ये स्थान आप ले लीजिए और हम आपको स्वेच्छा से ही ये स्थान देते हैं। और हमारे पूर्वजों से उस समय ये गलती हुई कि हमने मंदिर को ध्वस्त किया और इस पर